दोस्तों आज के वीडियो में NPK 05234 के बारे में बात करने वाले हैं कि इसका उपयोग आप अपनी फसलों में अगर करते हैं तो इससे आपको क्या क्या फायदे होंगे, इसका उपयोग आपको कौन कौन सी फसलों में करना है, परफेक्ट डोज क्या लेनी है आपको अपनी फसलों के लिए, तथा इसका सही टाइमिंग क्या है उपयोग करने का। क्योंकि इस बात को विशेष ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप सही टाइम पर इसका उपयोग नहीं करेंगे तो आपको इसका कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि मार्केट में बहुत ही अलग अलग ग्रेड के NPK उपलब्ध होते हैं जिनका अलग अलग समय पर आपको अपनी फसलों में उपयोग करना है। तो आपको इस बात की विशेष जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है कि आपको 05234 का फसल के किस अवस्था पर स्प्रे करना है या फिर ड्रिंचिंग के साथ उपयोग करना है। तो इस वीडियो में इस बारे में विशेष जानकारी आपको मिलने वाली है और इसमें कौन कौन से कॉम्बिनेशन का उपयोग करना है किया गया है इसके बारे में भी पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष मौर्य और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चरल नॉलेज यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरी किसी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फटाफट पहुंचते रहे। तो किसान भाइयों, जो NPK 05234 है इसे आप मोनोफॉस्फेट पोटेशियम भी कह सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 0% होती है और इसमें वाटर सोल्युबल फास्फोरस की मात्रा 52% होती है तथा वाटर सोल्युबल पोटेशियम की मात्रा 34% होती है। अब बात करते हैं कि इसका उपयोग आपको कौन से समय पर करना है, क्योंकि इसी बात का आपको विशेष ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो किसान साथियों, इसका उपयोग आपको फसल की फूल लगने की अवस्था में या फिर फल लगने की अवस्था में ही आपको उपयोग करना है। उससे पहले की अवस्था में आप NPK 19-19-19 का उपयोग करें या फिर NPK 20-20-20 का भी आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जब उसमें फल लगने की अवस्था आ जाए या फिर फूल लगने की अवस्था आ जाए तो उस समय आपको NPK 05234 का उपयोग करना है, क्योंकि उस समय फसल को नाइट्रोजन की मात्रा की आवश्यकता उतनी नहीं रहती है। उस समय फास्फोरस और पोटेशियम की आवश्यकता होती है। तो आपको फल लगने या फिर फूल लगने की अवस्था में इसका उपयोग करना है। अब बात करते हैं फास्फोरस और पोटेशियम का काम क्या है, क्योंकि इसमें 52% तो फास्फोरस उपलब्ध है और पोटेशियम की मात्रा 34% उपलब्ध है। तो इन दोनों की भी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है कि हम इसको फूल लगने या फिर फल लगने की अवस्था में क्यों उपयोग कर रहे हैं। तो किसान साथियों, जो फास्फोरस है वह जड़ों का विकास करने का काम करता है, क्योंकि फसल जब भी आप लगाते हैं अगर उनका जड़ों का विकास अच्छे से नहीं होता है तो वह फसल पैदावार नहीं दे सकता है। उनका जड़ों का विकास नहीं होगा, उसमें पत्तियां नहीं हरी भरी होंगी, क्योंकि जड़ जो होते हैं वही जड़ों से ही पौधे जो कुछ मुख्य पोषक तत्व होते हैं और जमीन से ग्रहण करते हैं। खनिज लवण जो है वो भी पौधे जमीन से ही लेते हैं, इसलिए जड़ों का विकास होना बहुत ही आवश्यक है। और जब फल लगने या फूल लगने की अवस्था आती है तो उस समय आपको जड़ों का विकास करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो जो 52% इसमें फास्फोरस है यह जड़ों का विकास करता है और आपको इसका उपयोग उसी समय पर करना है। और पोटेशियम की बात करें तो इसमें 34% पोटेशियम होता है, जो कि दाने भरने का या फिर फलों का विकास करने का काम करता है, अर्थात फलों में शाइनिंग लाएगा और फल काफ़ी चमकदार होंगे। तो आप इसका उपयोग अगर करते हैं तो जड़ों का विकास तो होगा ही होगा, साथ ही साथ फलों का भी विकास होगा और उसमें काफ़ी शाइनिंग आएगी। किसान साथियों, अब बात करते हैं कि आप इसका उपयोग कौन कौन सी फसलों में कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको इसका उपयोग लौकी, भिंडी, तरबूज, खरबूज, मूली, गाजर, बैगन या फिर धान, गेहूं, सोयाबीन, मूंगफली, मतलब आप हर प्रकार की हरी सब्जियों में या फिर दलहनी और तिलहनी फसलों में उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सोयाबीन या फिर फूल अगर आपने लगाया तो उस समय भी आप इसका उपयोग फूलों में भी कर सकते हैं। इसका कोई भी आपको नुकसान नहीं होने वाला है। अब परफेक्ट डोज की बात करूँ तो इसका उपयोग आपको लगभग 1 से 1.5 kg पर एकड़ लेना है और लगभग 80 से 100 ग्राम आपको 20 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करना है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हमने समझा कि आप इसका परफेक्ट डोज क्या लेंगे। और टाइमिंग की बात करें तो आपको इसका उपयोग फल लगने या फिर फूल की अवस्था में ही आपको इसका उपयोग करना है। किसान भाइयों, अगर बात करें कि आप इसका उपयोग अगर ड्रिंचिंग के साथ करते हैं तो कितनी मात्रा आपको लेनी है, तो इसके लिए आपको कम से कम 4 से 5 kg पर एकड़ के हिसाब से आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं।